साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भेल के अपेंडिक्स के सिलेबस के बारे में। देखिए, आप लोगों को जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ये लिखा हुआ है भेल अपेंडिक्स सिलेबस 2024। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भेल अपेंडिक्स सिलेबस 2024। आपको मालूम है कि भोपाल बीएचएल का अपेंडिक्स का जो है फॉर्म भर रहा है और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो इसमें 6 दिसंबर तक हम फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमें अपनी तैयारी का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं भोपाल बीएचएल के हिसाब से नहीं, ऑल बीएचएल के हिसाब से बना रहे हैं कि उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या क्वेश्चन आते हैं और इसको हम पास कैसे करें। तो ये सारी जानकारी हम आपको आज बताएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, पहले फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं देखिए इसकी पैटर्न की। तो अब हम पहले पॉइंट पे पैटर्न इसका बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे इसके एग्जाम होंगे। इसके बाद हमें सिलेबस में बताएंगे क्वेश्चन इसमें कहाँ से आते हैं, चाहे वो बीएचएल भोपाल हो, चाहे बीएचएल झांसी हो, बीएचएल हरिद्वार हो, बीएचएल रुद्रपुर तिरची हो, बनारस हो, जो भी हो सबका बताएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम पास करने का तरीका बताएंगे कि इसको हम कैसे पास कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें स्लाइड पर पहुंच चलते हैं। ये पहली स्लाइड जो है आपके सामने दिख रही होगी। देखिए, भेल अपेंडिक्स 2024 का पैटर्न। तो देखिए, बीएचईएल का जो अपेंडिक्स होता है या किसी भी जगह का अपेंडिक्स होता है, एक नौकरी नहीं है। इसको आप कहें कि नौकरी है तो नौकरी नहीं है। तो इसका कोई लिखित सिलेबस नहीं होता है। इसका आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती है बीएचएल झांसी की, कानपुर से या जबलपुर से, जो हमारा अपेंडिक्स का ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है जिसे हम एनएपीएस कहते हैं। एनएपीएस से एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसे हम एनएपीएस कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एनएपीएस पर, क्योंकि जब हम अपेंडिक्स का फॉर्म भरते हैं तो पहले हमें एनएपीएस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो किसी कंपनी का एनएपीएस से आपसे अंडरस्टैंडिंग रहती है कि आपको कैसा पेपर बनाना है। ऐसा उसमें कोई एक स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं होता, पर मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न के बारे में। जो अपेंडिक्स में सबसे पहले इसमें देखिए, आपका जो आपने फॉर्म भरा तो सबसे पहले इसमें मेरिट बनेगी। सबसे पहले नंबर पे बनेगी मेरिट। अब मेरिट की कहोगे भैया मेरिट कैसे बनेगी, तो इसमें मेरिट में 1:10 के अनुपात में बच्चों को लिया जाएगा। जो भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से जितनी वैकेंसी है, जैसे भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 100 वैकेंसी है। ठीक है ना, तो 100 वैकेंसी में 10 गुना लिया जाए, मतलब 1000 बच्चों को छांटा जाएगा। ठीक है, 1000 बच्चों को छांटा जाएगा। वो किस बेस पे छांटा जाएगा, वो छांटा जाएगा 10th और आईटीआई की परसेंटेज के बेस के आधार पर 1000 बच्चों को छांटा जाएगा। जिनकी 10th में परसेंटेज अच्छी होगी, आईटीआई में परसेंटेज अच्छी होगी, तो उसमें ऊपर के 1000 बच्चों को ले लिया जाएगा। ठीक है ना। अब 1000 बच्चों का पहले नंबर पर मैंने बता दिया मेरिट लिस्ट तैयार होगी। चाहे 10,000 बच्चे फॉर्म भरें, चाहे 5,000 बच्चे फॉर्म भरें, चाहे केवल 1000 बच्चे फॉर्म भरें, तो उनको ऊपर के अच्छी परसेंटेज वाले 1000 बच्चों को छांटा जाएगा। अब 1000 बच्चे छट गए। अब 1000 बच्चों का होगा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम होगा। तो उन 1000 बच्चों में से 100 बच्चे एग्जाम के थ्रू निकाले जाएंगे। इन 100 लड़कों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना, 100 बच्चों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब तो हमारा नाम सबसे पहली बात तो ये नहीं 1000 बच्चों में आ जाए, तो इसके लिए परसेंटेज चाहिए 10th की और क्या नाम आईटीआई की। लेकिन अगर आपका नाम 1000 बच्चे में आ गया और आपने तैयारी अच्छी नहीं की, तो 1000 में आने के बाद भी आप इस 100 में जगह नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आप एक कोशिश करो कि आपका देखिए 10th और आईटीआई का जो है वो तो 1000 के लिए है आपका, लेकिन आपको 100 में भी तो आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम आपको बता देते हैं कि, तो ये मैंने पैटर्न आपको बता दिया। सबसे पहले आपका जो है परसेंटेज बेस पे आपको छांटा जाएगा 1000। फिर 1000 बच्चों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में उससे 100 बच्चे छांटे जाएंगे, 100 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पैटर्न था बीएचएल अपेंडिक्स का। अब अपन पहुंच चलते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें सिलेबस में क्या होता है, 50 MCQ। अब देखिए, मैंने बता दिया कि ये कोई नौकरी तो है नहीं, ये ट्रेनिंग है, तो किसी में 50 MCQ भी हो सकते हैं। ज़्यादातर बीएचएल के जो अपेंडिक्स एग्जाम होते हैं 50 MCQ रहते हैं। अब इस MCQ में क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, थोड़ा अलग भी आ जाता है। तो इसमें आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हो सकता है। ट्रेड थ्योरी, आप फिटर को तो फिटर के क्वेश्चन हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे, साइंस। इसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होंगे।
तो इसमें ट्रेड थ्योरी आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ के रखना है, साइंस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है ना, जो नॉर्मल, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। मैथ भी, चाहे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीन, कोई भी हो, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें 2-4 क्वेश्चन इसमें जीके के भी डाल देता, जैसे पिछली बार भोपाल बीएचएल में जीके के 2-4 क्वेश्चन उसमें डाल दिए थे। तो आपको ये सारे चीज़ें पढ़ करके रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, ना ट्रेड थ्योरी में डीपली जाना है, ना साइंस में आपको डीपली जाना है, ना मैथ में आपको ज़्यादा डीपली जाना है, ना रीजनिंग में डीपली जाना है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन पढ़ के रखना है। जैसे मैं अगर कहूँ बात क्वेश्चन की, कि जैसे आ जाएगा एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, कि क्वेश्चन आ सकता है कि 1 HP इक्वल टू वाट। तो 1 HP में 746 वाट होते, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। MKS सिस्टम में F का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता दिए साइंस के। अब ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या मैं मैथ से रिलेटेड बता दूं, तो मैथ से रिलेटेड जैसे आ जाएगा कोई क्वेश्चन कि जैसे उसने लिख दिया कि मैथ का कोई क्वेश्चन लिख दिया x + y बराबर 10, x × y बराबर 5 और x - y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैथ में पूछा जा सकता है। मैथ में कोई ब्रैकेट वाला सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे लिख दिया 2 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 - 3, फिर मंझला ब्रैकेट। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने एक बना के आप लोगों को क्वेश्चन लिख दिया। तो आप लोगों को सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ करके समझ करके रखना है। रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे। तो ये आपको चारों चीज़ें पढ़कर रखना है। अब आप पास कैसे करेंगे, उसके कई तरीके हैं। देखिए पास कैसे करें, तो पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो मैंने 4 चीज़ बताई, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ठीक है ना, और ट्रेड थ्योरी, तो उसकी नॉर्मल सी छोटी छोटी पतली पतली बुक्स आती हैं, उनको आप खरीद लीजिए। उनको नॉर्मल 10-10 5-5 क्वेश्चन रोज़ के पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी 6 दिसंबर तक फॉर्म भरेगा। इसके बाद अगले 1 महीने में एग्ज़ाम होगा, अगले 1 महीने में होगा एग्ज़ाम। तो 1 महीने में 30 दिन, अगर 30 दिन में आप 10-10 क्वेश्चन रोज़ के पढ़ते हैं, तो आपके क्वेश्चन कितने होते हैं, 300 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन रोज़ साइंस के पढ़िए तो 300 क्वेश्चन आपके साइंस के हो जाते हैं, और 10 क्वेश्चन रोज़ मैथ के लगाइए तो आपके 300 क्वेश्चन मैथ के हो जाते हैं, और 5 क्वेश्चन रोज़ लगाइए काहे के, रीजनिंग के, तो आपके 150 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। तो इतना क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, यूट्यूब पे आप देखते रहिए, अपना चैनल जो है पे फिटर फाइटर चैनल है, तो इस पर आप पढ़ते रहिए। मैं बीच बीच में भी डालता रहूँगा फिटर फाइटर पर, ठीक है ना। और दूसरे कोई चैनल हो तो उससे भी आप क्वेश्चन देखते रहिए, किसी एक चैनल के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि यदि आप एक ही चैनल पर देखते रहोगे, मान लीजिए उससे थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बुक से भी पढ़िए, चैनल से भी पढ़िए, कोई PDF मिल जाए तो उससे पढ़िए, लेकिन आपको इन 4 चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। किस पर, ट्रेड थ्योरी, मैथ, साइंस, ठीक है, रीजनिंग, और थोड़ा यदि आप MP के हैं तो थोड़ा उसका GK वगैरह भी 2-4 क्वेश्चन याद रहें तो ठीक ठाक रहेगा। और बीच बीच में मैं अपने चैनल फिटर फाइटर पर क्वेश्चन डालता रहूँगा BHL के अप्रेंटिस से रिलेटेड, चाहे वो भोपाल का हो, झांसी का हो, कहीं का भी हो। तो आप अगर इस तरीके से, इस तैयारी से आप चलते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और मेरा विश्वास है कि आप BHL से अप्रेंटिस ज़रूर करेंगे। और यदि आप नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को, जो अपना चैनल है फिटर फाइटर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम छोटी छोटी बातें बताते रहें, क्योंकि आप जिस लाइन से आप गुजर रहे हो, मैं उस लाइन से गुजर चुका हूँ और मुझे सारी पता रहता है कैसे कैसे क्या करना है। तो फिटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।